नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज दुनिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ भारत का समर्थन करने के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को धन्यवाद कहा। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और जीरो डबल स्टैंड की नीति पर सहमति जताई। इसी के साथ ही रक्षा सहयोग बढ़ाने और डिफेंस सेक्टर को एकजुट करने पर भी जोर दिया है। राष्ट्रपति सिल्वा ने भारत ब्राजील संबंधों को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटा, एमपी में नर्मदा उफान पर, जबलपुर में बरगी डैम के 17 गेट खोले गए, वाराणसी में दशास मेघ घाट डूबा। उत्तराखंड में मानसून जमकर बरस रहा है। मंगलवार को चमोली जिले के नंदप्रयाग घाट के पास मुग गांव में बादल फटने से तबाही मच गई है। एसडीआरएफ ने बताया कि जनहानि की सूचना नहीं है, सर्च जारी है। अगले 4 दिन राज्य के 5 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में मंडला, डिंडोरी, श्योपुर, शहडोल, उमरिया जिले बाढ़ की चपेट में है। नर्मदा और दूसरी नदियां उफान पर है। वोटर लिस्ट में कोई गैर भारतीय नहीं रहेगा। स्क्रीनिंग का बिहार मॉडल पूरे देश में लागू करने की तैयारी। अगला नंबर असम और बंगाल का। बिहार में मतदाता सूची की स्क्रीनिंग पर मचे राजनीतिक कोहराम के बीच चुनाव आयोग ने साफ किया है कि यह कवायद देश के हर राज्य में की जाएगी और इसमें घर घर जाकर मतदाताओं की पुष्टि की जाएगी। इसी के जरिए ईसीआई यह सुनिश्चित करना चाहता है कि कोई गैर भारतीय वोटर लिस्ट में ना रहे। वोटर वेरिफिकेशन को लेकर महागठबंधन का बिहार बंद। भोजपुर, जहानाबाद, दरभंगा में ट्रेनें रोकी। 3 शहरों में नेशनल हाईवे जाम। पटना के लिए निकले राहुल गांधी। बिहार चुनाव से पहले हो रहे वोटर वेरिफिकेशन को लेकर विपक्ष ने बुधवार यानी आज बिहार बंद बुलाया है, जिसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। राहुल गांधी दिल्ली से पटना के लिए निकल चुके हैं। भोजपुरिया के बहिरिया स्टेशन पूर्व राजद विधायक भाई दिनेश ने अपने समर्थकों के साथ श्रमजीवी एक्सप्रेस और विभूति एक्सप्रेस को रोककर नारेबाजी की है। 3 मिनट बाद ट्रेन को रवाना किया गया। दिल्ली में एंड ऑफ लाइफ या ओवर एज वाहनों पर फ्यूल प्रतिबंध 1 नवंबर तक स्थगित कर दिया गया है। वायु गुणवत्ता आयोग की मंगलवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। जो डीजल गाड़ियां 10 साल से पुरानी और पेट्रोल गाड़ियां 15 साल से पुरानी होती है, उन्हें ईओयूएल वाहन कहा जाता है। पहले जारी किए गए निर्देशों के अनुसार ऐसे वाहनों को 1 जुलाई से दिल्ली में ईंधन नहीं दिया जाना था। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर विवाद के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने पार्टी सदस्यों को पूरे विवाद पर चुप्पी साधने का निर्देश दिया है। राज ठाकरे ने पोस्ट में लिखा है कि यह एक स्पष्ट आदेश है। पार्टी के किसी भी सदस्य को न तो अखबारों, न्यूज चैनलों या किसी भी डिजिटल मीडिया से कोई बात नहीं करनी है। पंजाब से खालिस्तान समर्थक लोकसभा सांसद अमृतपाल सिंह की जल्द विधानसभा चुनाव में एंट्री होने वाली है। सांसद अमृतपाल इस वक्त राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट के केस में असम डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, मगर उनकी पार्टी अकाली दल वारिस पंजाब ने अमृतसर से तरनतारन से उपचुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने मंगलवार को ग्रुप सी भर्ती के लिए सीईटी एग्जाम की डेट शीट जारी कर दी है। एग्जाम 26 और 27 जुलाई यानी 2 दिन में होगा। दोनों दिन 2-2 शिफ्टें होगी। इसमें टाइमिंग सुबह 10 बजे से 11:45 बजे और दोपहर 3:15 बजे से 5 बजे तक होगा। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अगले कल मंडी के आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे। सीएम सुक्खू का आज भी सराज विधानसभा का दौरा प्रस्तावित था, मगर खराब मौसम की वजह से उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया और इस वजह से अब वह कल सराज जाएंगे। वहीं जेपी नड्डा भी कल मंडी जिला के प्रवास पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जुलाई को दक्षिण अफ्रीका के देश नामीबिया रवाना हो गए हैं। यह 27 सालों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का नामीबिया दौरा है। मोदी यहां राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी से मिलेंगे। दोनों देशों के बीच डायमंड बिजनेस, जरूरी खनिजों और यूरेनियम सप्लाई पर चर्चा की संभावना है। इसके अलावा पीएम मोदी नामीबिया की संसद को भी संबोधित करेंगे। मोदी का नामीबिया दौरा 2 जुलाई से 10 जुलाई तक
5 देशों की यात्रा का हिस्सा है। ये थी आज की बड़ी खबरें। आपको कौन सी न्यूज सबसे जरूरी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।